मैं हूं सुनीता कपूर और आप देख रहे हैं अमर उजाला अपराजिता। केबीसी 13 की पहली कंसल्टेंट और पहली करोड़पति हिमानी बुंदेला का हम स्वागत करते हैं। हिमानी, आपका स्वागत है अपराजिता में। थैंक यू मैम। हिमानी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि केबीसी की हॉट सीट तक आप कैसे पहुंची। मैम बेसिकली हॉट सीट तक जो पहुंचने का सफर है काफी बड़ा था, बहुत सारे हर्डल्स थे बीच में, क्योंकि जी के लेवल क्रॉस करने के बाद और भी जो फॉर्मेलिटीज आती है हमारे को, उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। इवन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरी नेक्स्ट डे फ्लाइट थी 13 अगस्त की, और 12 अगस्त तक मुझे कंफर्म नहीं था कि मैं कल फ्लाइट पकड़ भी पाऊंगी या नहीं, बिकॉज मेरे पास कोविड रिपोर्ट नहीं थी। तो इस टाइप के बहुत सारे हर्डल्स आए थे रास्ते में, बट सबको क्रॉस करते करते फाइनली हॉट सीट तक पहुंच गए। हमने सुना है कि आप बचपन में कौन बनेगा करोड़पति खेलती थी और खुद अमिताभ बच्चन बनती थी, और ये सपना आप देखती थी कि अमिताभ बच्चन के सामने आप बैठेंगे और वो आपका सपना सच भी हुआ। हाँ मैम, ये बात बिल्कुल सही है। मैं ऐसा सपना देखा करती थी, इमेजिन किया करती थी, लेकिन इतनी जल्दी साकार हो जाएगा, इस तरह से साकार हो जाएगा, ये कभी नहीं सोचा था। हिमानी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कैसे अपनी तैयारी की, क्योंकि आप दोनों आंखों से में आपका विजन नहीं है, आप देख नहीं सकती हैं, तो आपने कैसे इस तैयारी की। मैम बेसिकली मैं जैसे टेक्स्ट तो बुक्स तो रीड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैंने अपनी जो सारी पढ़ाई की है ना, वो ऑडियो बुक्स की हेल्प से की है। जैसे कि मैं सारा कंटेंट जो जीके और करंट अफेयर्स, कंपटीशन के लिए दो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जीके है, करंट अफेयर्स है, तो वो मैं यूट्यूब और सेकेंडली ऑडियो बुक्स, जैसे हम लोग को ऑडियो बुक्स की सुगम्य पुस्तकालय एक लाइब्रेरी है मैम, उसमें बहुत सारे ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, तो मैं वहां से कंटेंट लेती थी, फिर यूट्यूब से कंटेंट लेती थी। इस टाइप से मैंने अपना सारा कंटेंट ऑडियो में पहले कंटेंट तैयार किया, और उसके बाद वो कंटेंट पढ़ने के बाद मैंने अपने ऑडियो क्लिप्स बनाए। स्पेशली मैं बता रही हूँ, जब केबीसी में मुझे पता चला मेरा हो चुका है सिलेक्शन, मुझे जाना है फाइनली, तो मैंने विद इन 1 मंथ भी नहीं था, 1 मंथ से भी कम टाइम था, उसी बीच में मैंने 500 to 600 ऑडियो क्लिप्स बनाए, ऑडियो नोट्स बनाए, और उनका रेगुलर रिवीजन करती थी। आप कैसे कोई इसमें जाना चाहे या कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करना चाहे, दिव्यांग बच्चा है, किस तरह से तैयारी करे। मैम बेसिकली जैसे सपोज दैट प्रिपरेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक सिलेबस होना चाहिए, है ना, सिलेबस हमको क्लियर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंडली बात है, अगर जिसे दो टाइप का हम डिवाइड कर सकते हैं, अगर कोई विजुअली चैलेंज है, वो किसी भी चीज की प्रिपरेशन करना चाह रहा है, किसी भी कंपटीशन की, तो सबसे पहले वो अपने पास कंटेंट कलेक्ट करे, ऑडियो वाला। और ऑडियो कंटेंट उसको मिल सकता है मैम सुगम्य पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी है हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बनाया हुआ है, ये बहुत अच्छे से एक्सेसिबल है हम लोगों के लिए। इसकी हेल्प से प्लस एक बुक शेयर एक लाइब्रेरी है, ऑनलाइन लाइब्रेरी मैम, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सारे बुक्स इस पर अवेलेबल है, तो आप यहाँ से कंटेंट ले सकते हैं। प्लस यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप वहां से भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने खुद का अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया है, कौन बनेगा इंडिया चैंपियन, अपने यूट्यूब चैनल पर, उसका नेम है हिमानी बुंदेला। आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उससे भी पढ़ सकते हैं, उस पर भी मैं सारा केबीसी से रिलेटेड कैसे प्रिपरेशन करना है, कितने स्टेप्स होते हैं, वो सब लेकर आई हुई हूँ। यस। तो करोड़पति बनने के बाद अब आपकी क्या योजनाएं हैं। मैम योजनाएं तो बहुत सारी है, लेकिन ये है वर्क करना है सबसे मेन, कि वर्क कितना पर हो रहा है। तो अभी बेसिकली करोड़पति बनने के बाद मैंने अपनी दो जो प्लानिंग सोची हुई थी, जो वर्क सोचा हुआ था, उनको इम्प्लीमेंट कर दिया है। जैसे कि मैंने अभी आपको अपना एक वर्क बताया, कौन बनेगा इंडिया चैंपियन के नेम से मैंने एक अपना प्लान सोचा था, वो मैंने इम्प्लीमेंट किया है अपने यूट्यूब चैनल पर। ये क्या प्रतियोगिता आपने रखी है। हाँ मैम, बेसिकली बच्चों के अंदर जीके के इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए और उनकी जीके को चेक करने के लिए, इवन बच्चा खुद को इवेल्युएट कर पाए कि हाँ मुझे कितना आ रहा है। कितनी उम्र के बच्चों को इसमें आपने रखा है। मैम इसमें बेसिकली जो भी बच्चे, ऐसे बच्चे जो भी कंपटीशन में इंटरेस्टेड रखते हैं, या जीके में इंटरेस्ट रखते हैं, या क्विज कंपटीशन में इंटरेस्ट रखते हैं, या केबीसी जैसे प्रोग्राम में इंटरेस्ट रखते हैं, उन सब के लिए वीडियो बेनिफिशियल है, उन सब के लिए यूजफुल है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के 10 क्वेश्चन लेकर आती हूँ, और सेम अमिताभ सर की स्टाइल में क्वेश्चन रीड मतलब होता आपने है। पैरेलल खड़ा कर लिया है, कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन जी सुनेंगे तो
क्या रिएक्शन होगा उनका? ये सब कौन बनेगा इंडिया चैंपियन के नेम से, क्योंकि बच्चों को ये चीज बहुत पसंद आ रही है। बच्चों को बस मैं इतना बोलती हूँ ना, कौन बनेगा इंडिया चैंपियन, तो वो हुँ, बड़े एक्साइटेड होके मैम हम बनेंगे इंडिया चैंपियन। तो आप भी बैठकर फिर देवी और सज्जनों से ही स्टार्ट करती हैं? इस मैम आप लिंक देखिएगा, मैंने ऐसे ही कुछ डाला हुआ है अपने चैनल पर, वीडियो आप अपलोड लिंक है। बता दीजिए, आप लिंक बता दीजिए हाँ जी, हमारे दर्शकों को बेसिकली ताकि जो देखना भी चाहें। दर्शक को हमारे सुन रहे हैं और वो भी ऐसी प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं, स्पेशली जो भी स्टूडेंट्स या जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को ये प्रोग्राम डेफिनेटली ज्वाइन कराइए। और मेरे चैनल का नेम है हिमानी बुंदेला, आपको यूट्यूब पर मिलेगा, उस पर आप जाएंगे तो उस पर कौन बनेगा इंडिया चैंपियन के नाम से मेरा क्विज प्रोग्राम है, वो आप ज्वाइन कराइए और उसमें अपने नीचे कमेंट में अपने आंसर जरूर मेंशन कीजिए और बताइए कि क्या आप इंडिया चैंपियन बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। तो इस टाइप से मैं वीकली ये प्रोग्राम स्टार्ट अपना लेकर आती हूँ, वीक में 1 डे एक वीडियो। ये तो आपने सभी बच्चों के लिए किया, जो सामान्य भी हैं, वो भी कर हाँ सकते हैं। लेकिन क्या कुछ अलग से ऐसे दिव्यांग बच्चों के लिए भी आपने कुछ अलग से किया है कि वो भी कुछ कर हाँ सकें? मैम, करोड़पति बनने के बाद मैंने उनके लिए, उससे पहले भी कर रही थी, करोड़पति बनने से पहले भी कर रही थी, और अब दोबारा से इम्प्लीमेंट कर दिया एक नया बैच। बेसिकली मैम, मैंने इस टाइम पर जैसे मेरा फोकस था कि जो विजुअली चैलेंज बच्चे हैं उनको मैथ्स का जो फोबिया है, प्लस मैम उनको मैथ्स का फोबिया नहीं है, उनको एक टैग दे भी दिया गया है कि विजुअली चैलेंज मैथ्स नहीं कर सकते, ये एक टैग चला आ रहा है। तो मेरा टारगेट है इस टैग को रिमूव करना अपनी कंट्री से। तो इसके लिए मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया है। मैं क्या करती हूँ मैम, विजुअली इम्पेयर्ड जो भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं है केवल विजुअली इम्पेयर्ड, प्रोग्राम सबके लिए है। मैथ्स का प्रोग्राम मैंने चलाया सबके लिए, लेकिन उसमें स्पेशली फोकस किया गया है, जो कंटेंट है उस पर ध्यान दिया गया है विशेष रूप से कि कंटेंट कंप्लीटली एक्सेसिबल हो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए भी। मतलब जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, प्रोग्राम चला रही हूँ, वो जनरल लोग तो देख ही सकते हैं, समझ सकते हैं, साथ साथ विजुअली चैलेंज भी उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक तो ये है, मैं यूट्यूब पर अपना लेकर आ गई हूँ मेंटल मैथ्स का प्रोग्राम, है ना। प्लस मैंने जो विजुअली चैलेंज बच्चे हैं ना, उनके लिए ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट किया है। ऑनलाइन क्लास क्या मैम, जैसे उनकी डाउट्स होती हैं, उनकी बेसिक जो नीड्स हैं, मैथ्स के जो बेसिक फाउंडेशन है उसको क्लियर करने के लिए मैंने उनका क्लासेस भी स्टार्ट किया है अभी, जिसमें मैं उनको पहले बेसिक क्लियर करा रही हूँ, फिर कॉम्पिटिशन का। तो इस टाइप से उन लोगों के लिए भी मेंटल मैथ्स का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। हुँ, हुँ। यस। हिमानी, हम उस वक़्त के बारे में आपसे थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि जब आप लॉकडाउन में आपके पिताजी की जॉब जो थी वो चली गई थी और आप अकेली घर में कमाने वाली थी, तो कैसे आपने मैनेज किया? मैम मैनेज तो ये था कि हाँ, ये मतलब फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल टाइम है, हम टाइम था उस टाइम पर हमारी फैमिली के लिए, बिकॉज सडनली एकदम से पापा का जॉब जाना, और जिसमें कि भी अभी मेरा भाई भी स्टडी कर रहा है, बहन की भी स्टडी चल रही है, और बड़ी दीदी की अभी शादी नहीं हुई है, उनकी भी शादी करनी है। तो पापा के ऊपर काफी सारा बर्डन ऑलरेडी था, लेकिन और उसी बीच सडनली जॉब चला जाना, तो वाकई में मम्मी भी परेशान रहती थी इन सब चीजों को लेकर कि कैसे मैनेज होगा। बट उनके माइंड में एक सेटिस्फेक्शन था, और मेरे माइंड में भी एक चीज का सेटिस्फेक्शन था, एक बार जब पापा ने एक बात बोली कि बेटा अगर आज आपका जॉब नहीं होता तो हम सब वापस गांव चले जाते। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा वो एक प्राउडिंग मूवमेंट था कि आज मैं अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ कर पा रही हूँ, कि आज मेरी फैमिली एटलीस्ट सेटिस्फाइड है कि कुछ नहीं, अगर कुछ जॉब नहीं भी है तब भी हम लोग अपना एग्जिस्ट कर रहे हैं, आराम से रह पा रहे हुँ, हैं, ये हुँ। है। तो तो मेरे लिए बहुत ही प्राउडिंग मोमेंट था वो। अब आपके पापा को जॉब मिला या अभी वो मैम आपके अभी भी जॉब का तो कुछ नहीं है, बिकॉज पापा का टूरिस्ट सेक्टर है, और टूरिस्ट सेक्टर का तो आपको पता ही है, अभी फ्लाइट्स वगैरह सब बंद है, तो उसमें भी अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो टूरिस्ट से याद आया कि करोड़पति बनने के बाद कहीं घूमने आप कहीं गई होंगी? मैम अभी तक तो नहीं गई, लेकिन मुझे गोवा जाना है। अच्छा, आप गोवा जाने का सपना देख रही हैं, तो आप ज़रूर जाएँगी। हाँ मैम बिल्कुल, आप बोल रहे हो तो जल्दी बस पूरी हो विशेष। हुँ, इसके अलावा कुछ आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहें, कुछ कहना चाहें उनसे? दर्शकों से, सबसे जो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, सबसे यही एक रिक्वेस्ट है मेरा मैम, सबसे पहले कि देखिए लाइफ में हम लोग जाने अनजाने में हमें खुद नहीं पता चलता कि हम कब किसकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप लोगों से सबसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरा, एक ही रिक्वेस्ट है कि कभी भी आपको कहीं भी आप जा रहे हैं, कभी भी किसी भी जगह पर कोई भी पर्सन आपको ऐसा लगता है ना कि ये दिव्यांग है या ये थोड़ा सा भी डिमोटिवेट हो रखा है
या थोड़ा सा भी निग्लेक्ट है सोसाइटी से, तो प्लीज उससे जाकर एक बार कम्युनिकेट जरूर कीजिए। और कम्युनिकेट में कुछ नहीं, बस एक बार आप उससे हाय हेलो करके उसको वेरी गुड वेल डन कुछ बोल देंगे ना, तो आपको आइडिया भी नहीं है आप उसको कितना 100 स्टेप्स आगे लेकर आ जाएंगे उसकी लाइफ में। बिकॉज मैम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और जो और लोगों से इंटरेक्शन हुआ है मेरा इतनी फील्ड में दिव्यांग लोगों से, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, हमको आइडिया ही नहीं है अगर हम किसी को जरा भी वेरी गुड बोल देते तो वो कितना आगे बढ़ सकता है केवल हमारे वेरी गुड बोलने से। इट मीन्स हमारा छोटा सा एक वर्ड, एक्सीलेंट बोलना, वेरी गुड बोलना, वेल डन बोलना, मोटिवेशन। यस, किसी की लाइफ को कितना आगे बढ़ा सकता है हमें जरा भी आइडिया। तो बस सबसे यही एक रिक्वेस्ट है, कभी भी आपको कोई भी ऐसा पर्सन मिलता है तो हमेशा कोशिश कीजिए उसको मोटिवेट कीजिए, ज्यादा कुछ नहीं, बस मोटिवेट करना है, थोड़ा सा उससे कम्युनिकेट करके देखिए, लाइफ ऑटोमेटिकली आपकी तो अच्छी होगी होगी, आप दूसरे की लाइफ को बहुत खूबसूरत बना देंगे। तो एक अंतिम सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आपका विजन चला गया, हाँ हाँ। ये एक्सीडेंट आपके साथ हुआ, विजन चला गया, तब आप क्या उस दौरान आप कौन सी क्लास में थी, स्कूल में थी? उसके बाद आपने क्या-क्या पढ़ाई करी और इतना आगे बढ़ी? मैम बेसिकली जब मेरा विजन लॉस हुआ, जब एक्सीडेंट हुआ था 2011 की बात है, मैं 11th क्लास में थी और मेरी एज उस टाइम पे 15 इयर्स की थी, 15 साल की थी। हुँ, और ट्रीटमेंट होते होते, प्रोसेस होते होते 2012 में मेरा विजन लॉस हो गया था सर्जरी के बाद ही। सर्जरी हुआ 11 से 12 तक आते आते विद इन 8 मंथ्स 4 टाइम ऑपरेट हो गया था। तो फोर्थ ऑपरेशन में सडनली विजन लॉस हुआ। लेकिन ये था कि उसके बाद स्टडी में सबसे ज्यादा हर्डल्स आए थे कि स्टडी कैसे होगा। बट मैम उसमें भी रास्ता मिला, बोलते ना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, बिल्कुल। तो उसमें भी हमको रास्ता मिला जब हमको पता चला डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी के बारे में। मैम मैम ये एशिया की फर्स्ट रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी है जहां पर सब टाइप के दिव्यांग स्टूडेंट्स, चाहे वो हियरिंग इम्पेयर्ड हो, विजुअली चैलेंज हो, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज हो, सब लोग यहाँ मैम एडमिशन लेके और अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं भी, मुझे जब पता चला तो आई मतलब बता नहीं सकते हम लोग को कितना खुशी था कि चलो एटलीस्ट कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बस मैम इस यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद मेरी लाइफ फिर कंप्लीटली चेंज हुई है, वापस लाइफ में आगे कुछ करने के लिए मुझे एक मोटिव मिला। हुँ, हुँ। तो अब आपके जो घर में और लोग हैं, आपकी बहन है, भाई है, क्या वो लोग भी कौन बनेगा करोड़पति में जाने का उनका भी है? मैम उन लोगों का जाने का तो बहुत ज्यादा है, लेकिन केबीसी के खुद के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि अगर फैमिली से मैं जा चुकी तो फैमिली से बाकी लोग नहीं जा सकते। चलिए आपकी आपकी हिम्मत और आपके हौसले को अपराजिता सलाम करता है और आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार हिमानी जी। बहुत-बहुत बिल्कुल, थैंक शुक्रिया। यू मैम, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।